कराची में इससे पहले टेस्ट मैच नहीं हारे हुए थे। क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। बकनर ने जो उनकी बैटिंग टीम को है ना फेवर दी थी। मैं पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा था तो लिटरली मैंने ना बॉल को ढूंढा था कि जी मैं बॉल को कहाँ से लेके जाऊं। That's a massive shot. Saddam Hussein going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो आज जिस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था और हमारे लिए भी। वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो ये वाला टेस्ट मैच हम हार गए थे और दूसरी चीज़ ये थी कि सारों से बड़ी बात कि जी कराची में इससे पहले टेस्ट मैच नहीं हारे हुए थे। तो कराची में ये पहला टेस्ट मैच हार गए थे हम लोग। और ये टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग इसलिए था कि क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि बिल्कुल अंधेरा हो गया हो और बॉल नज़र ना आ रही हो। अगर जो फील्डर बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हो उनको बॉल नज़र ना आ रही हो, तो ये कभी पहले नहीं हुआ। लेकिन इस टेस्ट मैच में ये हुआ था। रमज़ान के दिन थे ये, और जिस टाइम ये टेस्ट मैच ख़त्म हुआ तो रोज़ा खुल चुका था, मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी। उसके बाद ये वाला टेस्ट मैच ख़त्म हुआ। हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया अंपायर से। बकनर अंपायर था, स्टीव बकनर अंपायर था। लेकिन बैट्समैनों से जिस टाइम भी ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था, जिस टाइम भी अंपायर से बात करते थे कि जी बेड लाइट हो गई है, तो बैट्समैन है ना, वो बकनर पूछता था, बैट्समैन है ना कहते थे कि नहीं जी हमने खेलना है, क्योंकि उनके पास अभी विकेटें बहुत पड़ी थी, उनके पास चांस बहुत था, तो वो चांस ले रहे थे। लेकिन अंपायर के पास भी ये वाला अथॉरिटी थी कि वो ये वाला मैच कैंसिल कर सकता हो। मैं आज भी इस चीज़ पे हूँ कि जी उस मैच को ख़त्म करना चाहिए था इनको, क्योंकि जी जहाँ बॉल नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये अंपायर के उसके ऊपर होता है कि जी अंपायर है ना, अगर टीम की बैटिंग टीम की फेवर ले जाए, तो मेरे ख्याल में उस टाइम उस दिन बकनर ने जो उनकी बैटिंग टीम को है ना फेवर दी थी। टेस्ट मैच का अगर मैं आपको स्कोर कार्ड बताऊँ ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्कोर कार्ड था कि जी यूजली पाकिस्तान टीम है ना इतना स्कोर करके कोई भी टीम है ना मैच नहीं हारती। हमने पहली इनिंग्स में ना 405 रन्स किए थे और मैंने और यूसुफ ने दोनों ने 100 किया था। मैंने किया था 142 किया था और यूसुफ ने किया था 117। तो हमने 405 का टोटल किया था और हमने पहली इनिंग्स में लीड भी ली थी कि हमने उनको 388 रन्स पे आउट कर लिया था। और उन्होंने बहुत लंबे ओवर खेले थे। अगर हमने जो 405 रन्स किए थे ना, वो हमने किए थे जी 139 ओवर, 140 ओवर में किए थे। और जो इंग्लैंड ने 388 रन्स किए थे, वो उन्होंने 180 ओवर में किए थे। और ये एथरटन ने वहाँ 100 किया था, 125 किया था, 430 बॉलें खेल के। मेरे ख्याल में ये बड़ा क्लोजेस्ट था कि जी जो स्लोएस्ट सेंचुरी होती है उसमें किया था। और नासिर हुसैन ने 51 किया था 209 बॉलों पे। तो ये इतना इनको मुश्किल हो रही थी, ये इतना बच रहे थे कि जिनसे स्कोर नहीं बन रहा था। तो हमारे जहन में भी नहीं था कि जिस टाइम है ना कि जी ये टेस्ट मैच का रिज़ल्ट इस तरह हो सकता है। दूसरी इनिंग्स में जिस टाइम हमारी बैटिंग आई, तो मैं आपको ड्रेसिंग रूम की सूरत हाल बताता हूँ। तो क्योंकि कराची की विकेट ऑलवेज़ बैटिंग पैराडाइज होती है, क्योंकि जी बैट्समैनों के लिए बड़ी अच्छी होती है। ये विकेट भी स्कोर आपको बता रहे हैं, पहली इनिंग्स में 400 बने, फिर उन्होंने भी तकरीबन आलमोस्ट इतना ही स्कोर कर लिया। सो हम ये सोच रहे थे कि जी अब थोड़ा सा टाइम रह गया है। अब सारे ना लोग तैयारी ये कर रहे थे कि जी अब है ना हमारे पास क्योंकि टेस्ट मैच ड्रॉ होने के का 3 दिन ख़त्म हो चुके थे, कि अगर आप देख लेंगे कि जी 320 ओवर तो ये ऑलरेडी हो चुके थे और 2 इनिंग्सों के बीच में से ओवर काट लिए जाए, तो टी के दरमियान है ना, टी पे है ना कोई खेल दोबारा शुरू हुआ चौथे दिन पे टी पे। तो बिल्कुल सारों के जहन में ये था कि जी टेस्ट मैच ड्रॉ है। तो हम ड्रेसिंग रूम में कर रहे थे कि जी जिसकी भी बारी आएगी ना, तो वो अब है ना स्कोर 90 के चांस पे जाएगा। हम लोग सारे 158 पे आउट हो गए। तकरीबन कोई हमारी 23 एक रन्स की लीड थी, 17-18 रन्स की लीड थी हमारी। तो हमारा स्कोर जो उनको चेज़ करना था, वो कोई 170 के करीब चेज़ करना था, 170-75। तो हमें बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी जो पहली इनिंग्स का रिकॉर्ड देखते हुए ना, कि जिस तरह वो फंसे हुए थे, स्लो हुए थे, अब 5वें दिन के आखिरी 2 सेशन रह गए थे, तो विकेट में भी वेयर एंड टेयर थी। तो हमारा अब भी ये ख्याल था कि जी हम इनको स्कोर करने नहीं देंगे, क्योंकि जी हम इनको पकड़ लेंगे। और हमने इनको पकड़ भी लिया था। लेकिन हमें यह वाला आइडिया नहीं था कि जी मगरिब के बाद तक भी खेल जाएगा,
कि सनसेट हो चुका था, सनसेट के बाद भी खेल चल रहा है। ये कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि जी इतनी देर तक खेल होता रहा। और मैं आपको एक मज़ेदारी की बात बताऊं कि जो आखिरी जो उन्होंने विनिंग शॉट मारी, जो आखिरी शॉट थी, वो मेरे पास थी। मैं पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा था, तो लिटरली मैंने ना बॉल को ढूंढा था कि जी मैं बॉल को कहाँ से लेके जाऊं और कहाँ है बॉल, क्योंकि जी थोड़ी सी भी आप दूर फील्डिंग कर रहे होते थे ना तो आपको बॉल नज़र नहीं आता था, क्योंकि जी किधर जाता था। तो आप जिस टाइम करीब पहुँचते थे उस टाइम होता था। और हमारे स्पिनर्स अब बॉलिंग कर रहे थे कि जी फास्ट बॉलर्स को उन्होंने वो कर रखा था, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी इस चीज़ की। और मैं इस टेस्ट मैच का जिक्र इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए तो कोई वो नहीं है कि यादगार के कि जी हम कराची में इतने साल के बाद हार भी गए, पाकिस्तान भी टेस्ट मैच हार गया। लेकिन मैं ये वाला टेस्ट मैच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री में कभी इस तरह नहीं हुआ कि जी सनसेट हो गया हो और उसके बाद भी अंपायर है ना खेल को कंटिन्यू करें। बैट्समैन को भी ख़तरा होता है कि जी उसको भी बॉल लग सकता है, लेकिन अगर कोई विकेट कीपर ऊपर फील्डिंग कर रहा है या दूसरे कोई बॉलर्स ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं या सिले वाले फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग टीम के भी 11 प्लेयर अंदर है, उनके लिए भी डेंजरस हो सकती है ये वाली चीज़। ये अंपायर्स को ये चीज़ को देखना चाहिए था, कंसीडर करना चाहिए था, जो नहीं किया। ये इतने साल पुरानी बात हो गई। तो मुझे आज भी है ना इस चीज़ का बहुत गम है इस टेस्ट मैच का, क्योंकि जी जो हम हारे थे, क्योंकि जी इतने परफॉर्मेंस हमारी टीम की अच्छी थी और हमने दूसरी इनिंग्स में बहुत फाइट की थी, क्योंकि जी हमें ना इनको जो मुख्तलिफ हमें टाइम का भी पता था कि जी ओवर्स भी हमें लग रहा था कि जी ओवर्स पूरे नहीं हो सकते, तो हम उस टाइम के हिसाब से अपना खेल रहे थे कि जी उस टाइम पे हम ना जाने दें। तो लेकिन ये कि जी और एक तो याली साइड थी कि जी अंपायरिंग की साइड थी, फील्डिंग की साइड थी, लेकिन दूसरा क्रेडिट इंग्लैंड को भी जाता है क्योंकि जी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की, क्योंकि जी अंधेरा भी हो चुका था। जहाँ अगर मैंने जिस तरह बताया कि जी बॉलर्स को खेलना मुश्किल था, वहाँ बैट्समैनों के लिए भी खेलना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं कहूँगा कि जी जो उनका प्लेयर था ट्रेस कॉथिक था, उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, क्योंकि जी उसने स्कोर किया था। फिर दूसरी इनिंग्स में और ग्रैम थॉप ने 64 किया था और हिक ने 40 कर दिया था। ये दोनों तेज़ खेल रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इन दोनों ने ना अपनी टीम का स्कोर किया था। लेकिन मैं अगर मैच के बीच में बताऊं कि जी हमने थोड़ी सी डिले टैक्टिक्स भी सारी टीम में इस्तेमाल करती है, हमने भी किया था और कोई हमने डेलिब्रेटली नहीं किया था, हम जायज़ थे उस चीज़ पे। अगर लोगों को टेस्ट मैच देखने का इत्तेफाक हुआ कि हमने अंपायर से बहुत मीटिंगें की, लेकिन स्टीव बकनर कभी भी ऐसा नहीं रहा, क्योंकि वो दूसरे अंपायर का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वो जूनियर अंपायर्स था और पाकिस्तानी अंपायर्स था, तो वो अगर कुछ चीज़ करता तो हमने वैसे तो उसके पास भी बराबर के राइट्स थे, हमने उससे भी कहा था कि जी, लेकिन उस पर हमने इतना ज़्यादा नहीं कहा कि जी वो पाकिस्तानी अंपायर था, ये ज़रा फॉरनर अंपायर था। तो स्टीव बकनर हमारी इन्हें नहीं सुन रहा था ये वाली चीज़। तो इस पे ना मुझे आज भी बड़ा दुख है कि जी इस टेस्ट मैच को इस तरह नहीं ख़त्म होना चाहिए। हमने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा इस चीज़ की अपील की है और इसमें टेस्ट मैच में मोइन कप्तान था तो और मैं वाइस कप्तान था, तो हमने 4 से 5 दफ़ा ना बकनर के पास जाके ना उससे मीटिंग किया, अंपायर से मीटिंग की है। और अच्छा मैं इसमें एक चीज़ और भी बताऊं कि जी यहाँ जो अंपायर्स ऑन फील्ड थे, इसमें रेफरी भी रोल अदा कर सकता था, क्योंकि जी रेफरी भी उनसे बात कर सकता था कि जी इतना डार्क हो गया है और इसमें क्रिकेट नहीं खेली जा सकती और कभी क्रिकेट हुई भी नहीं है इसमें। तो लेकिन उस सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद तो ये टेस्ट मैच इसलिए बहुत था कि जी मेरे ख्याल में हिस्ट्री में कभी ऐसा टेस्ट मैच नहीं हुआ कि जो सनसेट के बाद भी चलता रहा हो और जिसकी सूरत इस तरह की हुई हो। तो मैंने कहा कि जी ये थोड़ी सी याद है कि आपसे ज़रूर शेयर करूं कि इस तरह की भी चीज़ें क्रिकेट में होती रहती हैं। Oh, that's a massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmood.